तो हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 में। क्या? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। देखो बच्चों, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस आर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज अ यूनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन which is found only in India। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस एक ऐसा बिजनेस का फॉर्म है जो सिर्फ और सिर्फ भारत देश में चलता है। हिंदू लॉ, द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में बना। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। इट रिफर्स टू अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन where the business is owned and carried on by the members of the Hindu undivided family। किसके द्वारा चलता है ये? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के द्वारा चलता है, यानी हिंदुओं का वो परिवार जो अविभाजित है, जिसका डिवाइडेशन नहीं हुआ, जिसका बंटवारा नहीं हुआ है, वो परिवार कर सकता है हिंदू अनडिवाइडेड बिजनेस। द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इज द इन द बिजनेस इज बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली and 3 successive generations can be member in the business। क्या कहना है इनका? कि ऐसा परिवार जिसका हिंदू फैमिली में जन्म हुआ हो, उसके बाद उसके 3 सक्सेसिव जनरेशंस, 3 पीढ़ियां उसमें टेक पार्ट ले सकती हैं। मतलब दादाजी, पिताजी और बच्चा, तीनों लोग मिलकर के उसका क्रिएशन कर सकते हैं। द बिजनेस इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली नोन एज कर्ता और मैनेजर। जो परिवार का सबसे बुजुर्ग मेल मेंबर होगा, है ना, जो परिवार का सबसे बुजुर्ग मेल मेंबर होगा, बड़ा होगा उम्र में, वो क्या माना जाएगा? कर्ता माना जाएगा। ठीक है, यानी मैनेजर वही होगा। पूरे बिजनेस का डिसीजन मेकिंग उसी के हाथ में होगा। ठीक है, और सारे मेंबर उसकी बात मानेंगे। All members have equal ownership right over the property of an ancestor and they are known as co-parceners। याद रखना, co-parceners का मतलब क्या होता है? Co-parcener का मतलब क्या होता है? कि जो HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स होते हैं, एंसेस्टर होते हैं, है ना, आने वाली पीढ़ियां हैं, वो सब क्या कहलाती हैं? Co-parceners। Ancestral property is different from self-acquired property। Ancestral property का मतलब होता है पूर्वजों की संपत्ति। If a Hindu inherits property from father, grandfather or great grandfather, then such property is termed as ancestral property। जब किसी भी बंदे को उसके पिताजी से, दादाजी से या दादाजी के पिताजी यानी ग्रेट ग्रैंडफादर से मिलती है, तो वो क्या कहलाती है? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी पूर्वजों की संपत्ति। इफ अ हिंदू इनहेरिट्स, और यदि वो आदमी खुद प्रॉपर्टी खरीदता है अपनी इनकम से, तो फिर वो क्या क्या कहलाती है? सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। उसके बाद एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर राइट बाय बर्थ आ जाता है, इनहेरिटेड होता है ना, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर राइट। There are 2 system of inheritance under the law, हिंदू लॉ। हिंदू लॉ में 2 सिस्टम है, एक का नाम है दया भागा और दूसरे का नाम है मिताक्षरा। मिताक्षरा और दया भागा नाम से 2 हिंदू लॉ है। दया भागा सिस्टम प्रिवेल्स इन वेस्ट बंगाल एंड असम ओनली। असम और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी, ममता दीदी का जो राज है वो, और असम, यहाँ पर क्या चलता है? दया भागा सिस्टम चलता है। Under this system, both male and female members of the family are allowed to be co-partner। इनका क्या कहना है कि जो दया भागा सिस्टम है उसके हिसाब से महिला पुरुष दोनों उस बिजनेस में हिस्सा ले सकते हैं और दोनों के पास ओनरशिप राइट हो सकता है। The right in the joint family property is acquired only after death of the father। लेकिन प्रॉपर्टी में राइट कब आएगा? जब तक पिताजी जिंदा है तब तक नहीं आएगा। जब वो निपट सुलझ जाएंगे उसके बाद ही मालिकाना हक ट्रांसफर होगा, यानी बंटवारा नहीं कर सकते आप। पिताजी की जिसकी इच्छा होगी उसको पूरी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, कोई क्लेम नहीं कर सकता, फीमेल मेंबर क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, अब आया मिताक्षरा जो पूरे भारत में लगता है, अदर देन कहाँ? वेस्ट बंगाल और असम को छोड़ करके।
दया भागा सिर्फ वेस्ट बंगाल और असम में लगता है, और मिताक्षरा असम और बंगाल को छोड़ के बाकी पूरे भारत में लगता है। यानी अपने एमपी में क्या लगता है? मिताक्षरा। दिल्ली में क्या लगता है? मिताक्षरा। चलो, दिस सिस्टम प्रिवेल्स ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल और असम। अंडर दिस सिस्टम ओनली द मेल मेंबर्स आर अलाउड टू बी को-पार्टनर इन द बिजनेस। द राइट इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड बाय बर्थ। सिर्फ मेल मेंबर को ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, फीमेल मेंबर को ट्रांसफर नहीं होती। फीचर्स क्या है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के फॉर्मेशन? बनाना इसको थोड़ा सा टफ है एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। क्यों? क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के हिसाब से ये काम करता है, गवर्न करता है। इसको बनाने के लिए फैमिली के 2 मेंबर की जरूरत है और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होना चाहिए, पूर्वजों की संपत्ति होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? कम से कम 2 फैमिली मेंबर होना चाहिए। बराबर है, तो ये बनाया जा सकता है। लायबिलिटी कर्ता की अनलिमिटेड रहेगी, बाकी फैमिली मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी। ठीक है, और कर्ता यदि मान लो बिजनेस डूब गया और उधारी चुकाने की नौबत आई लोन के रिपेमेंट की, तो कर्ता को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी यानी जो उसने सेल्फ एक्वायर्ड की है, खुद से खरीदी है, वो वाली भी बेच के लायबिलिटी का रिपेमेंट करना पड़ेगा। डन। बाकी के पास लायबिलिटी नहीं होती, पूरी जिम्मेदारी कर्ता की रहती है। बाकी की लिमिटेड होती है, लेकिन कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। कंट्रोल, पूरे बिजनेस को कंट्रोल और मैनेज कौन करता है? करता। जो उसने बोल दिया, जो उसका डिसीजन है, वही सबको मानना पड़ेगा, कोई डिनाई नहीं कर सकता। कंटिन्यूटी, नॉर्मली बिजनेस बंद नहीं होता, क्योंकि कर्ता जब निपट जाता है तो उसके बाद जो सबसे बड़ा आदमी फैमिली में मेंबर होता है, मेल मेंबर, वो कर्ता बन जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है। माइनर मेंबर, माइनर्स कैन आल्सो बी मेंबर ऑफ बिजनेस एज इंक्लूजन ऑफ एन इंडिविजुअल इनटू द बिजनेस बाय बर्थ होता है। जन्म लेते से ही आप बिजनेस में शामिल हो सकते हो, ऐसा हिंदू लॉ में लिखा है। इसलिए क्या है, इसमें माइनर भी को-पार्टनर हो सकता है, लेकिन वो कौन सा होना चाहिए? सिर्फ मेल। ठीक है। देखो, अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, जो 1956 में एक्ट बनाया गया था, उसमें अमेंडमेंट कर दिया, द डॉटर ऑफ ए को-पार्टनर ऑफ ए ज्वाइंट हिंदू फैमिली शैल बाय बर्थ बिकम ए को-पार्टनर। 2005 से महिलाओं को भी इन्होंने क्या करा? पावर दे दिया कि वो भी को-पार्टनर हो सकती हैं। द को-पार्टनर प्रॉपर्टी शैल बी इक्वली डिवाइडेड टू ऑल द को-पार्टनर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। मतलब भारत में हिंदू परिवार में जेंडर इक्वलिटी, मतलब महिला पुरुष में भेदभाव ना हो, इसलिए दोनों को ये राइट दे दिया गया। मैरिड डॉटर हैज इक्वल राइट इन प्रॉपर्टी ऑफ ए जेल। शादी होने के बाद भी वो क्लेम कर सकती है, कि तुम लोग ध्यान रखना महिलाओं, छोड़ना मत, प्रॉपर्टी पूरी लेके ही जाना। चलो ठीक है, अब हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।